ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना में आज से पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत। विभिन्न राज्यों के 600 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करेगी। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया, राज्य में भूमि सर्वे का काम जारी रहेगा। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का काम सही तरीके से चल रहा है। और प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक 27% कम बारिश हुई। अगले 2 दिनों के दौरान कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं। अब समाचार विस्तार से। पटना में आज से पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 600 से अधिक सरपंच, मुखिया, प्रधान और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे पंचायत प्रतिनिधियों की इस 3 दिवसीय कार्यशाला की थीम है, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने किया। श्री सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि देश को 2047 तक विकसित बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी मजबूत बुनियाद पंचायती राज संस्थाओं को रखनी होगी। नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना की और विकसित भारत की अगर कल्पना उन्होंने की है तो किस आधार पर? तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीचे से खड़ा होना पड़ेगा। हर गांव में गरीबी को दूर करनी पड़ेगी, हर गांव से स्वच्छता को लेना पड़ेगा, हर गांव को मजबूत करना पड़ेगा, हर पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा, हर जिला परिषद को मजबूत करना पड़ेगा। श्री सिंह ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भी पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी भूमिका को बढ़ाना होगा। पंचायत विभाग थोड़ा सा बेसिक शिक्षा का भी थोड़ा सा निरीक्षण कर लिया करे, अपने गांव के स्कूल में आने वाले शिक्षकों के समय की, आने की, उपस्थिति की, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। और इस समय देश के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं, गिरता हुआ भूजल स्तर और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सरकार ने मेरा पंचायत मेरा गौरव अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की पहल की है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों, कर्मियों एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेरा पंचायत मेरा गौरव एक हम लोगों ने नारा दिया है और इस पर काम हम लोग भविष्य में करने का निर्णय लिया है। पंचायत विकास सूचकांक आधारित पुरस्कार योजना भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PDI के आधार पर प्रत्येक जिले में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया। कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में अपने विचार साझा किए। मेरा नाम रजीम मदान है। मैं सीनियर कंसल्टेंट पंजाब SIRD हूँ। पंचायत के लिए एक न्याय मित्र की भी बनाए गए हैं, जो हमें वो जो स्कीम हम लेकर पंजाब में जाएंगे, वहाँ अपनी ट्रेनिंग के बाद न्याय मित्र बनाए हैं इन्होंने, जो जस्टिस दिलाने के लिए पंचायत को असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। वो एक है कि हम जब न्याय गाँव डोर स्टेप पर भी गांव में प्रदान कर देंगे तो एक बहुत अच्छा वातावरण गांव में सिरजेगा। मैं सिक्किम से हूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डेप्यूटी सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। आई फेल दैट पीपल, women in Bihar are coming up with a enterprising initiative and नीतीश जी I think is doing good work। मैं तो सोची कि सिर्फ सिक्किम में ही औरतों का
बहुत बढ़ावा दिया जाता है बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह गोले सर। लेकिन यहाँ आके देखी तो थोड़ा परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ। कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वी गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स पंचायती राज के बारे में और कैसे SC ST और वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को ये सेंट्रल का असिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड। बहुत अच्छा लग रहा है जो पंचायती राज विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारत सरकार का। पंचायतों को अपने समक्ष बनाने के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार आके बहुत बढ़िया लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडो तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। उन्होंने सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, राज्य के स्तर पर भी करते हैं। इसलिए समय की एक मांग थी कि सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड़ा जाए। एक साझा मंच ये अपराध के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए। मैं मानता हूं इससे आने वाले दिनों में अपराध की रोकथाम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेनदेन और डिजिटल आंकड़ों का इस्तेमाल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रभावित 3 आपराधिक कानूनों में देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर लंबाई वाली पुलों का निर्माण अब ग्रामीण कार्य विभाग करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 6221 नवस्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर एक विद्यालय सहायक रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना में 3 5 सितारा होटलों के निर्माण और संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि राज्य में भूमि सर्वे का काम जारी रहेगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का काम रोकने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का काम सुचारू रूप से जारी है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि कुछ भू माफिया सर्वे का काम रोके जाने की अफवाह उड़ा रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं, जो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, जो लोग जमीन माफिया हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह सर्वे रुक जाए। लेकिन गांव के गरीबों को और सभी लोगों को एक डिजिटल फॉर्म पर जमीन का भविष्य तय होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज समस्तीपुर से आभार यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने समस्तीपुर टाउन हॉल में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री यादव ने राज्य सरकार पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है और विकास का काम ठप पड़ गया है। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक 27% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक लगभग 844 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 717 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। सिर्फ 4 जिले नवादा, अरवल, औरंगाबाद और शेखपुरा में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा अन्य 34 जिलों में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। मधुबनी और सारण में सामान्य से 52% कम बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। इसके चलते अगले 2 दिनों तक
प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में छींट-फूट बारिश की संभावना है। इस अवधि में कहीं भी भारी बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 23 नए मामलों की पुष्टि हुई। पटना में सबसे अधिक 18 नए मामले मिले हैं। इधर पीएमसीएच में डेंगू से पालीगंज के सिंगौड़ी थाना क्षेत्र निवासी एक किशोर की मौत हो गई। इस बीच पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डेंगू अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। 1 से 2 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कहा है कि डेंगू मरीजों को चिकित्सकों की सलाह पर ही दवाओं का सेवन करना चाहिए। डेंगू में देखिए कोई विशेष उपचार नहीं होता क्योंकि ये वायरल है, इसके लिए कोई एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं बनी है। सामान्यतः जो है हम बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल देते हैं या ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं। चूंकि इसमें मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है और इनफैक्ट अगर इस बुखार को हम बोलते हैं तो कमर तोड़ बुखार भी बोलते हैं या हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। तो ऐसे में चूंकि पैरासीटामोल से उनको बुखार नहीं उतर पाता तेजी से या दर्द में उतनी कमी नहीं हो पाती, तो बहुत से लोग जो दर्द निवारक दवाइयां हैं, एस्पिरिन की गोलियां या जो एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं जिसको हम डाइक्लोफेनेक सोडियम या इबुप्रोफेन या निमोसलाइड इस तरीके के नाम से जानते हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं। परंतु उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि ये सारी दवाइयां हमारे प्लेटलेट्स को गिरा सकती हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा देती है। तो भूल बस ये दवाइयां ना लें। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में डूबने की घटनाओं में 11 बच्चों की मौत हो गई। बांका में 4, नालंदा में 3, पूर्वी चंपारण में 2 और मधुबनी तथा मुंगेर में 1-1 बच्चे की डूबने से मौत की खबर है। नालंदा जिले के चेरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत जेरो बाजार में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने 4,16,000 रूपये मूल्य के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित शरीफगंज से पुलिस ने 600 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप समेत भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की है। वहीं जिले के नगर थाना क्षेत्र के तिनगछिया बाजार समिति के पास से पुलिस ने 1 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना में आज से पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत। विभिन्न राज्यों के 600 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करेगी। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया, राज्य में भूमि सर्वे का काम जारी रहेगा। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का काम सही तरीके से चल रहा है। और प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक 27% कम बारिश हुई। अगले 2 दिनों के दौरान कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।